अगर आप बाइक राइडिंग करना पसंद करते हैं तो बिना हेलमेट के बिल्कुल मत निकलना, क्योंकि आपकी जान है तो जहान है। मोदी जी ने भी यही कहा है, कोविड के टाइम पे कहा है, लेकिन क्या हो गया, जिंदगी में तो अप्लाई होता ही है ना। देखिए, थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। और आपने सड़क पर लोगों को हेलमेट लगाते हुए तो जरूर देखा होगा, क्योंकि बिना हेलमेट के राइडिंग सुरक्षित नहीं होती है और इससे कोई बड़ी घटना घट सकती है, जो आपके या आपके परिवार के सदस्य के साथ भी हो सकती है। अब इस छोटी और कम वजनी चीज को बच्चों से लेकर लेडीज और बूढ़े तक लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको हेलमेट के लिए अलर्ट तो कर दिया, लेकिन भाई साहब, हेलमेट बनता कैसे है, वो भी कुछ ऐसे अजीब डिजाइन में। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फैक्ट्री में हेलमेट कैसे बनाए जाते हैं और ये आपके पास कैसे पहुंचते हैं। तो जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलिए, आपको इस फैक्ट्री प्रोसेस को दिखाते हैं, लेकिन आज की फैक्ट्री प्रोसेस में हम आपको हेलमेट के बारे में बताएंगे। वैसे आपने मार्केट में कई तरह के हेलमेट देखे होंगे जो अलग अलग साइज और कलर में होते हैं और सेफ्टी के हिसाब से इसमें बेहतरीन फीचर्स होते हैं। वहीं इन्हें फैक्ट्री में कई प्रोसेस से गुजारने के बाद तैयार किया जाता है। अब आपको बता दें कि हेलमेट बनाने के लिए सबसे पहले इसके रॉ मटेरियल को लिया जाता है और ये रॉ मटेरियल प्लास्टिक और कार्बन फाइबर का होता है। यानी कि अगर आप नहीं समझे तो आपको बता दें कि प्लास्टिक और कार्बन फाइबर से कई सारी चीजें बनाई जाती है और उसी में आता है ये हेलमेट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये हेलमेट बनाने के लिए प्लास्टिक और कार्बन फाइबर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सीधा सा जवाब होता है कि ये मजबूत और हल्का होता है और जिससे इसमें बने हेलमेट को लगाकर सैकड़ों मील दूर तक जाया जा सके और आपका सिर भी भारी ना हो। यानी आप बिना थके लंबी दूरी की यात्रा का लुत्फ आसानी से उठा सकते हैं और साथ ही आप सुरक्षित रहेंगे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हेलमेट में 3 तरह की लेयर होती हैं और इन लेयर को कई स्टेप में फैक्ट्री में बनाया जाता है। जब हम बात पहली लेयर की करते हैं तो ये प्लास्टिक की बनी होती है, यानी कि ये हेलमेट का सबसे ऊपर का पार्ट होता है और इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक तरह की मशीन में प्लास्टिक के टुकड़ों को डाला जाता है और ये मशीन इन टुकड़ों को लिक्विड यानी कि पेस्ट में बदल देती है। इसके बाद इस लिक्विड को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के द्वारा हेलमेट के पहले पार्ट को तैयार कर लिया जाता है और ये पार्ट मशीन के दूसरी तरफ वर्कर्स के द्वारा निकाल लिया जाता है। जी हाँ, इसके बाद इसे वर्कर्स के द्वारा इसकी शॉर्टिंग यानी कि सफाई की जाती है और शॉर्टिंग के इस प्रोसेस में कई छोटी मशीनों को यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे इस पार्ट में लगे वेस्ट को काट कर या छील कर अलग किया जा सके, जिससे ये पार्ट स्मूथ हो जाए। वहीं इस प्रोसेस को करने के बाद बारी आती है दूसरे प्रोसेस को करने की। अब आपको बता दें कि इस प्रोसेस में जो प्लास्टिक लेयर के नीचे की लेयर होती है उसे तैयार किया जाता है जो कार्बन फाइबर से बनी होती है और इसे बनाने के लिए वही प्रोसेस किया जाता है जो प्लास्टिक की लेयर को तैयार करने के लिए किया गया था। जब कार्बन फाइबर की लेयर तैयार हो जाती है तो सफेद कलर से वर्कर्स की हेल्प से इसे पेंट कर लिया जाता है। इसके बाद आगे का जो प्रोसेस किया जाता है वो होता है इस कार्बन फाइबर की लेयर को प्लास्टिक की लेयर में सेट करने का। जी हाँ, जिसे वर्कर्स के द्वारा अंजाम दिया जाता है। अब आपको बता दें कि हजारों की संख्या में इन पार्ट्स को सेट किया जाता है। वैसे ये अब आपको हेलमेट जैसा दिखाई तो दे ही रहा होगा, लेकिन आप इसे अभी इस्तेमाल नहीं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा प्रोसेस बचा हुआ है जो हम आगे देखने वाले हैं और बड़ा कमाल का प्रोसेस है वो। देखिए, वैसे इस प्रोसेस को वर्कर्स की हेल्प से ही किया जाता है और इस प्रोसेस में इन हेलमेट पर पेंट करते हैं और ये पेंट कई कलर के होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हेलमेट कई रंग के मार्केट में मौजूद होते हैं। वर्कर्स इन हेलमेट्स पर पेंट मशीन की हेल्प से पेंट करते हैं और जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो आगे बढ़ते हैं और अब वर्कर्स की हेल्प से कंपनी के इंस्ट्रक्शन और लोगो डिजाइन को हेलमेट पर लगाते हैं, यानी कि उन्हें पेस्ट करते हैं। जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस की शुरुआत होती है और इस प्रोसेस में हेलमेट में लगने वाले फोम और दूसरी चीजें जैसे कि सेफ्टी बेल्ट भी होते हैं उसे तैयार किया जाता है। इसके लिए ये काम फैक्ट्री के दूसरी तरफ किया जाता है जहां हजारों वर्कर्स स्टिचिंग मशीन से ये काम करते हैं। फोम की लेयर जो इन वर्कर्स के द्वारा तैयार की जाती है ये हेलमेट की तीसरी लेयर होती है। जब हेलमेट की तीसरी लेयर तैयार हो जाती है तो वर्कर्स के द्वारा इसे हेलमेट में असेंबल कर दिया जाता है और ये काम हाथों से किया जाता है। अब आपके मन में सवाल तो हो गई होगा कि भैया तीसरी लेयर में फोम से क्यों बनाया जाता है और इसका यूज क्यों किया जाता है? तो आपको बता दें, फोम का इस्तेमाल हेलमेट में इसलिए किया जाता है जिससे जब आप सिर पर हेलमेट को लगाते हैं तो फोम की वजह से ये आपके सिर पर आसानी से सेट हो जाता है
और जब गाड़ी में धक्के लगते हैं ना तो यह आपके अंदर ही अंदर सिर से टकराएगा तो आपको झटका नहीं लगेगा, ठीक है, और आसानी से आपका सिर भी सेफ रहेगा और हेलमेट के सॉलिड पार्ट से जो तकलीफ होती है वो भी नहीं होगी। वहीं अगर फोम का इस्तेमाल ना करें तो हेलमेट का सॉलिड पार्ट आपके सर पर गड़ेगा जिससे आपको हो जाएगी तकलीफ। और इसके अलावा फोम के साथ ही उस पार्ट को तैयार कर लिया गया होता है जो आपकी गर्दन के नीचे यानी कि बेल्ट लगाई जाती है। यस, इससे हेलमेट आपके सिर के साथ आसानी से सेट हो जाता है और किसी भी कंडीशन में आपका साथ नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला अगर बेल्ट लगा है तो। इसीलिए हेलमेट में बेल्ट बहुत जरूरी होता है। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है शीशे को बनाने का, जो हेलमेट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इस पार्ट को बनाने के लिए अच्छी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है जो ट्रांसपेरेंट होती है ताकि हेलमेट लगाने के बाद इसके आर पार देखा जा सके। शीशा बनाने के लिए मौजूद प्लास्टिक के टुकड़ों को एक तरह की मशीन में डाला जाता है और ये मशीन इन टुकड़ों को लिक्विड यानी कि हल्के पेस्ट में बदल देती है। इसके बाद दूसरी मशीन इस लिक्विड से शीशे के पार्ट को तैयार कर देती है। अब आपको बता दें कि इन शीशों के पार्ट को मशीन हेलमेट के सांचे के हिसाब से बना देती है और अब बारी आती है इन पार्ट्स को हेलमेट में असेंबल करने की। और इसके लिए वर्कर्स इन हेलमेट्स में शीशे के पार्ट को सेट कर देते हैं और ग्लू और स्क्रू से टाइट कर देते हैं और इस तरह हजारों हेलमेट्स को वर्कर्स और मशीनों की हेल्प से तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इसके सैंपल को लेकर क्वालिटी चेक करने के लिए भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि क्वालिटी चेक के इस प्रोसेस में रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और ये रोबोटिक मशीन हेलमेट के सभी पार्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से चेक करती है और इस तरह कुछ घंटों के बाद ये हेलमेट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और अब इन्हें पैक कर लिया जाता है। इसके लिए वर्कर्स की मदद ली जाती है और इन हेलमेट्स को एक जगह पर स्टोर किया जाता है और फिर वर्कर्स पहले इन्हें पॉलीथिन में पैक करते हैं। इसके बाद इन्हें बड़े कागज के गत्ते में पैक कर लिया जाता है। आगे अब इन गत्तों को स्टेपल और टेप की हेल्प से सील कर दिया जाता है। उसके बाद वर्कर्स की हेल्प से इन्हें गोदाम तक पहुंचाया जाता है जहां से बड़ी बड़ी गाड़ियों में इन्हें रखकर यानी कि ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है जहां से आप इन्हें खरीद कर बाइक राइडिंग का एंजॉय कर सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। यही तो चाहिए हमें और अपनी लाइफ किसी भी दुर्घटना से बचा सकते हैं। अब आपको बता दें कि हेलमेट सड़क सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इससे हम अपनी लाइफ तो सेव कर ही सकते हैं, इसके अलावा किसी भी होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है। आज के समय सरकार भी हेलमेट के लिए कड़े रूल बना रही है जिससे किसी की जान को खतरा ना हो और अगर कोई इन ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करता है तो गवर्नमेंट उससे भारी भरकम जुर्माना भी वसूलती है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में एक नया नियम जोड़ा गया जिसके तहत ट्रैफिक पुलिस ठीक से हेलमेट नहीं पहनने वालों पर भी जुर्माना लगा रही है। अगर आपने दोपहिया वाहन चलाते समय ढंग से हेलमेट नहीं पहना है तो इसके लिए आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं आपको हेलमेट पहनने का सही तरीका पता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले हेलमेट लगाना और फिर उसके बाद स्ट्रिप को सही से बांध लेना होगा, ये बहुत जरूरी है। और हमेशा दोपहिया वाहन पर यात्रा करने से पहले अपने साइज का हेलमेट ही कैरी करें। वहीं यात्रा के दौरान साइज में बड़ा, आधे सर पर लटका हुआ या स्ट्रैप ना लगा हुआ हेलमेट आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है। दोस्तों, जब हेलमेट की सेफ्टी की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि इसे किन किन संस्थाओं से सर्टिफिकेशन मिला है। तो आपको बता दें कि भारत में ISI के साथ ही DOT, स्नेल जैसी कई देशी और विदेशी सर्टिफिकेशन संस्थाएं हैं जो मजबूती के मामले में हेलमेट्स को एग्जामिन करती हैं। भारत में स्टड, स्टील बर्ड, वेगा, रॉयल एनफील्ड और एरोस्टार जैसे 5 ब्रांड्स हैं जो बहुत तगड़े हेलमेट बेचते हैं जिनके हेलमेट्स बहुत मशहूर हैं। वहीं लोग सुरक्षा के पर्पज से इन्हें खरीदते हैं। अब आपको बता दें कि पावरफुल बाइक्स बनाने वाली इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में कंपनी के 120 साल पूरे होने के मौके पर कई खास हेलमेट पेश किए जिनमें द ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड और रेसिंग बी ट्विंस भी हैं। वहीं ये हेलमेट काफी सुरक्षित माने जाते हैं और लास्ट में आपको बता दें कि बिना सर्टिफाइड हेलमेट लगाने से आप दुर्घटना से नहीं बच सकते हैं, इसलिए हेलमेट का सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हेलमेट बनाने का ये प्रोसेस अच्छा लगा होगा और आज आपको इससे जुड़ी कई बातें भी जानने को मिली होंगी। वैसे अगर आप किसी और प्रोडक्ट के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर देखिए हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और क्या, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।